नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्यय, जो आपके एग्जाम समय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ा कि शब्द से पहले लगते हैं, तो प्रत्यय ध्यान रखना शब्द के बाद में लगते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? प्रत्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है, प्रतिदन अय, वह भी दो शब्दों के योग से बना था, उपसर्ग भी। लेकिन यहाँ हमारी यण संधि है। लेकिन उपसर्ग जो बना था ना उपदन सर्ग से, यहाँ कोई भी संधि नहीं है। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? संयोग। संयोग क्या होता है? संयोग वह उसे कहा जाता है जो जब दो शब्दों को जो कहते हुए एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे सीता धन राम सीताराम, नव धन ग्रह नवग्रह, फै धन ल फल। इस प्रकार जो का त्यों शब्दों को जोड़ देते हैं ना, तो उसे संयोग कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रत्यय के बारे में पढ़ लें तो प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है, प्रतिदन अय। कौन सी संधि है यहाँ पर बेटा? यन स्वर संधि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रत्यय भी क्या होते हैं? प्रत्यय भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रत्यय भी या प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ये बात तो सभी को पता होती है। अब ध्यान रखना, उपसर्ग यदि भेद पूछ ले आपसे, भेद या प्रकार पूछ ले, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है प्यारे बच्चों कृत प्रत्यय, और नंबर दो होता है प्यारे बच्चों तदित प्रत्यय। अब समझने की बात है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। समझ में आ जाएगी तो एक बार ही समझ में आ जाएगी। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बताइए? धातु या क्रिया, धातु या क्रिया के अंत में, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। ध्यान रखना, धातु या क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? कृत प्रत्यय जुड़ता है। अब ध्यान रखना, बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बनने वाला शब्द कहलाता है कृदंत कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया? धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाला कृत प्रत्यय, बनने वाला शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय कहां लगता है प्यारे बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धितांत। तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया? देखो एक बार वापस देखिए, समझे, 2 मिनट की बात है। धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, बनने वाला शब्द कृदंत और बनने वाला शब्द तद्धितांत। यह जो तद्धित प्रत्यय होता है यह 6 प्रकार का होता है, और यह जो होता है यह 5 प्रकार का होता है। ये आपको इतना ही ध्यान में रखना है फिलहाल तो। ठीक है, अब देखो कैसे याद करें।
कृत प्रत्यय की बात करें, कृत प्रत्यय 5 प्रकार का, कैसे भेद याद करेंगे कृत प्रत्यय के 5 भेद? जैसे नंबर 1 कृतरी वाचक कृत प्रत्यय। याद कर रहा हूं, अभी 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में याद करवा दूंगा, ध्यान रखना। कर्म वाचक कृत प्रत्यय, करण वाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, नंबर 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब देखो ट्रिक्स में याद करवा रहा हूं, ध्यान रखना। आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण के लिए, पढ़ा है ना, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में वे पर, संबोधन काके की आर्य, ये पढ़ा है ना। तो ऐसे हमको ट्रिक्स बनानी है इसकी। देखो कैसे, ऐसे कीर्ति ने कर्म को करण के लिए भाव को क्रिया बना दिया, बस ट्रिक्स में। ये मत जोड़ देना, ये तो मैंने ट्रिक्स बनाई है। क्या, कैसे याद रखोगे? कीर्ति ने कर्म को करण के लिए भाव को क्रिया बना दिया। बोलो मेरे साथ साथ, कीर्ति ने कर्म को करण के लिए भाव को क्रिया बना दिया। याद हो गया? कीर्ति ने कर्म को करण के लिए भाव को क्रिया बना दिया। ठीक है, हो गया याद? अब ऐसे ही 2-4 बार लिखोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। फिर नंबर 2 क्या था? तदित प्रत्यय। अब तदित प्रत्यय कितने प्रकार का था प्यारे बच्चों? तदित प्रत्यय था 6 प्रकार का। कैसे याद करेंगे? अब भी याद कर लेते हैं ना, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर से उठा लो, नंबर 1 उठाओ, कौन सा है बताइए मुझे? कीर्ति वाचक तदित प्रत्यय, उठा लिया। अब यहां से नंबर 4 को उठा लो, भाव वाचक तदित प्रत्यय। अब काउंटिंग लिख दो 6 तक, 3 4 5 6। अब हम पढ़ेंगे मनोरंजन के साथ में। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आज तक संसार में कोई भी युद्ध हुआ है, किसी प्रकार का, पानीपत का युद्ध, कोई भी XYZ कोई भी युद्ध हुआ है, या कोई महाराजा राजा युद्ध करने आया भारत में, किसके कारण हुआ? कोई बड़ी बड़ी से बड़ी लड़ाई देख लो आप लोग। और आजकल घरों में किसके कारण लड़ाई होती है? महाभारत क्यों हुआ? मतलब किसके कारण? स्त्री। आजकल घर में लड़ाई होती है स्त्री की वजह से। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना, याद कराने का एक तरीका है। ठीक है, तो स्त्री, ये लो ना, स्त्री वाचक तदित प्रत्यय। और आपको पता है बिना स्त्री से संसार भी नहीं चलता। प्रत्येक पुरुष की शादी एक स्त्री से होती भी है, होती है नहीं होती? यस या नो? आप लोगों की भी होगी, बड़े हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे, अच्छे से पैसे कमाने लग जाओगे तो। अब स्त्री से शादी हो जाएगी, सीधी सी बात है, क्या होगी? संतान होगी। तो लिख दो संतान वाचक तदित प्रत्यय। और संतान कोई दूसरा नाम है अपत्य वाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, अब स्त्री हो गई, संतान हो गई। अब कभी कभी संतान क्या निकल आती है? नालायक निकल आती है। तो नालायक यानी कमी, तो उसे कहा जाता है लघुतावाचक। लघुतावाचक का दूसरा नाम क्या है? ऊनतावाचक। ऊनतावाचक का तीसरा नाम है हीनतावाचक। हीनतावाचक तदित प्रत्यय। लघु यानी कमी, ऊन यानी कमी, हीन यानी कमी। और नालायक संतान होगी और उसका संबंध कहीं ना किसी से होगा। नहीं होगा तो माता पिता करना पड़ता है किसी न किसी से संबंध। तो लिख दो संबंध। ये लो प्यारे बच्चों, संबंध वाचक तदित प्रत्यय। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कीर्ति भाव यहां से उठाया, स्त्री बिना संसार नहीं चलता, स्त्री आ गई तो संतान होगी। संतान कभी कभी नालायक, लघुता, कमी भी हो जाती है। कमी होती किसी नालायक संतान में तो उसका संबंध कहीं ना कहीं किसी से होता है। नहीं होता तो प्यारे बच्चों माता पिता को करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो याद कर लोगे? याद कर लोगे क्या? अब आपको कैसे जोड़ना है प्रत्यय, देखो एक ट्रिक समझा देता हूं। यदि प्रत्यय का
प्रथम वर्ण स्वर है तो वह शब्द के अंत में मात्रा के रूप में लग जाता है। कैसे देखो, जैसे पढ़ धन आई, तो प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है, तो इसमें जुड़ जाएगा मात्रा रूप में, तो क्या हो जाएगा पढ़ाई। जैसे लड़ धन आकू, तो क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा लड़ाकू। बोलो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं। अब यदि प्रथम प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है, तो वह संयोग के रूप में जुड़ जाएगा, संयोग के रूप में जुड़ जाएगा या जुड़ जाता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। संयोग जानते हो ना, जैसे दुकान है, दुकान में दार प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा दुकानदार। जैसे सुंदर है, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दूंगा तो सुंदरता हो जाएगा। जैसे सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ दूंगा तो सौंदर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, प्रत्यय का यदि अंतिम वर्ण यदि स्वर है, अंतिम वर्ण यदि प्रथम वर्ण स्वर है तो वो मात्रा रूप में लग जाएगा। जैसे और बात करूं मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मान लो शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, जैसे कि बूढ़ा शब्द है। चलो इतना नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा समझा दूं, कोशिश करूं समझाने की। जैसे महात्मा शब्द है, अब इसमें यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बन जाता है, महात्म में बन जाता है। अब आप कहोगे सर मैं का माँ कैसे बना, ये आ कहाँ गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझाया। उस रिकॉर्ड को जो आपको उपलब्ध है, सेशन हो चुका है, उनको अच्छे से पढ़े, प्रत्यय को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो और बात करूँ मैं, पंडित है, आई प्रत्यय जोड़ूंगा तो इजी है, आज जुड़ जाएगा, प्रथम स्वर प्रथम वर्ण स्वर आ गया तो पंडित आई। ऐसे जैसे कि मोर है, नी प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मोरनी। जैसे चाचा है, ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा चाची। ये तो इजी इजी है ना, कुछ हार्ड भी देख लो यार। जैसे कि मान लो आ गया दंपति है, यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो बताना मुझे क्या बनता है। मनु है, मनु में ए प्रत्यय जोड़ूंगा तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या होता है। दनु है, ए प्रत्यय जोड़ूंगा तो बताना क्या होगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रत्यय की क्लास। तो अब आपको निश्चय बैच में जुड़ना है, कक्षा 10th में हो तो Y323 कोड यूज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। अंग्रेजी सीखना चाहते हो, 9th के बच्चे हो तो अंग्रेजी सीखोगे अच्छे से बोलना, तो आपको Y323 कोड यूज कर लेना। निश्चय बैच पावरफुल स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते सीख लेना अच्छे से, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। कोड यूज करना है Y323। अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको अड्डा 24/7 आप डाउनलोड करना होगा प्यारे बच्चों। अब यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक देख लेना, आप समझदार हो, समझ में आया तो करना है, नहीं तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। ईमानदारी से पढ़ना है आपके, मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए हिंदी में। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।